तो अब चलते हैं अपनी ट्रिक नंबर 2 पे। तो ट्रिक नंबर 2 क्या है? टू सॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। इस ट्रिक नंबर सेकंड हमको तब लगानी है जब हमको फंक्शन यानी कि इंटीग्रेशन इस टाइप का दिया होगा। किस टाइप का? इंटीग्रेशन 1/ax² यानी क्वाड्रेटिक दे रखा होगा हमको। क्या दे रखा होगा? क्वाड्रेटिक दे रखा होगा। तब हमको क्या लगानी है? ये वाली ट्रिक लगानी है। तो ये वाली ट्रिक कैसे लगेगी? तो इसका सीधे सीधे क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे और रूट में हम लिखेंगे 4ac माइनस का b²। उसके बाद लिखना है फ्रेंड्स tan इनवर्स ब्रैकेट लगा लो, tan इनवर्स ब्रैकेट लगा लो। डिफरेंशिएशन करना है हमको d का dx और डिफरेंशिएशन करना है हमको पूरे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ax² प्लस bx प्लस c। इसका क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन लिखेंगे, कर देंगे। और जो नीचे यहाँ पे लिखा है 2 के नीचे, ये डिवाइड में फिर से इससे क्या लगा देंगे? डिवाइड लगा देंगे। 4ac माइनस का b² ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में आएगा हमारा कांस्टेंट, प्यारा कांस्टेंट c। तो इस स्टेप से हमको क्या करना है? शॉर्टकट ट्रिक लगानी है। कब लगानी है? जब इस स्टेप का हमको फंक्शन दे रखा होगा ax² प्लस bx प्लस c यानी कि डिवाइड में होना चाहिए। तो हम इस ट्रिक को बड़े इजीली लगा सकते हैं। तो आइए इसके लिए हम क्या लगाते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल इसके होंगे, आपको मैं 1-2 यहाँ पे लिखवा भी दूंगा। फिलहाल तो मैं अभी एक ले लेता हूँ। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है 1/5x² प्लस 6x प्लस 5dx। शॉर्टकट ट्रिक लगाने से पहले फ्रेंड्स आप इसको खुद सॉल्व के डायरेक्ट मेथड से आप सॉल्व करके देखो और देखते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे जो देखो क्वाड्रेटिक जहाँ पे बनता है ये a की वैल्यू होती है, सिंगल पावर में जो होता है वो b की वैल्यू होती है और ये हमारी जो लास्ट में होती है वो c की वैल्यू होती है। तो अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ कि a इक्वल टू कितना हमारा 5 है और b इक्वल टू क्या हमारा 6 है और c इक्वल टू क्या है हमारा 5 है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमको क्या करना है? साइन के साथ ये ABC की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। उसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्टली अप्लाई करने वाले हैं। फ्रेंड ध्यान देने वाली यहाँ पे एक बात ये है कि रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 4ac है माइनस b² वो ऑलवेज क्या होगा? 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस स्टेप से हमको क्या रखना चाहिए? 0 के इक्वल ये रखा जाएगा। इक्वल भी नहीं हो सकता, अगर यहाँ पे कुछ ग्रेटर देन तो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल रख देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? इन्फिनाइट हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगा? ये पूरी ही वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले लगाते हैं यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 2 तो एज इट इज लिखेंगे। रूट के अंदर चाहो तो आप ये वैल्यू अलग से फाइंड कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यह वैल्यू हम क्या करते हैं? अलग से इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो रूट के अंदर यानी कि क्या करते हैं? इसकी वैल्यू निकालते हैं 4 इंटू a कितना है हमारा 5, c कितना है हमारे पास 5 माइनस b² मतलब 6 मतलब 36। ये हमारा 36 हो गया। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 100 माइनस 5 5 जा 25 25 5 4 जा 100 100 माइनस 36 100 माइनस 36 64 और 64 का जो हमारा स्क्वायर रूट आता है वो फ्रेंड्स 8 आता है। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी हो गई? 8 हो गई। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 8 आ गई। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, फिर लिखेंगे tan इनवर्स ये वैल्यू हम निकालने वाले हैं। डिफरेंशिएशन करना है हम लोगों को ax² प्लस bx प्लस c का क्या करना है? हमें डिफरेंशिएशन करना है। कहने का मतलब है हमको ये जो फंक्शन दे रखा है इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं यहाँ से। तो डिफरेंशिएशन करना आता ही है सभी फ्रेंडों को, ये तो उम्मीद है। 6x प्लस 5, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। कैसे करते हैं? जो पावर होती है फ्रेंड
फॉर्मूला जो लगता है हमारा x की पावर n यानी कि डी का dx x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो n पहले आ जाता है और x की यानी कि इसकी पावर में से एक क्या हो जाता है हमारा माइनस हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन करना बहुत ही क्या हो जाता है इजी होता है, आप डायरेक्ट ही इसको कर सकते हो। तो इसका डिफरेंशिएशन यानी कि 2 क्या आएगा, पहले आएगा ये हो जाएगा 10, एक पावर कम हो जाएगी यानी कि x। यहाँ पे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन 6 तो ऐसे ही रहेगा, x का करेंगे तो 1 आएगा और कांस्टेंट का क्या हो जाता है यहाँ पे फ्रेंड 0 हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास 10x प्लस 6। तो डिफरेंशिएशन कितना आया यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास 10x प्लस 6 और डिवाइड में फ्रेंड्स क्या आएगा, डिवाइड में हमारा जो हमने 4ac माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू लगाई थी कितनी निकाली थी 8, तो डिवाइड में आ जाएगा हमारा 8 और प्लस का क्या आ जाएगा c। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, कट रहा है तो काट दो 1/4 tan इनवर्स और ये पूरा फंक्शन आप एज इट इज लिखो। आप काटना चाहो तो इसको क्या कर दो, अलग अलग 8 को 10 के डिवाइड में अलग ले लो और 6 के डिवाइड में अलग ले लो, आप कर सकते हो, बड़ी इजीली आंसर आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे इसको छोड़ने वाले हैं 8 प्लस c। तो दोस्तों ये हमारा क्या हुआ फाइनल आंसर होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप कर सकते हो, बहुत सारे बुकों में मिल जाएंगे, आप खुद से भी बना के इनको कर सकते हो, कोई भी ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको 1-2 एग्जाम्पल और बता देता हूँ। जैसे ये ले लो आप 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ये लिख सकते हो। और भी ले सकते हो 1/x स्क्वायर माइनस प्लस ले लो 8x प्लस 1, अच्छा dx यहाँ रहने वाला है। तो इस स्टेप से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आप इसको बड़े इजीली सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों में क्या करें, ये शेयर करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो इसलिए आप अपने फ्रेंड और सर्किल में क्या करें, इसको शेयर करें।